उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे गांव में अरुण नाम का आदमी एक मछली करी का ठेला लगाया करता था। रोज बाजार के किनारे एक छोटा सा ठेला सजता था। अरुण आज भी वो ठेला लगाकर खड़ा हुआ था और फिश करी पका रहा था। अदरक, लहसुन, खड़े मसाले और टमाटर डालकर उसके फिश करी की खुशबू चारों ओर फैल जाती थी। अरुण के ठेले पर ग्राहक कतार लगाकर खड़े हुए थे। तभी धीरज नाम का आदमी बोला, अरे अरुण भैया, आज जल्दी आ गए हैं। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग मेरा इंतजार करते हो, इसलिए आज मैं जल्दी आ गया। तभी एक ग्राहक सुरेश बोला, अरे अरुण भैया, और कितना तरसाओगे? इसकी खुशबू तो भूख दुगनी कर देती है। धीरज बोला, तुम चुप रहो भाई, पहले मैं आया हूँ, इसलिए तुमसे पहले फिश करी और चावल मुझे मिलेगा। अरुण ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, आप लोग बहस मत कीजिए, मुझे फिश करी बनाने दीजिए। अगर मछली अच्छे से न पकी तो बाद में आप लोग ही शिकायत करेंगे और मेरे ठेले पर आना बंद कर दोगे। ये सुनकर सब ग्राहक चुप हो गए। इसके बाद अरुण ने सबको फिश करी और चावल परोस दिया। गांव में अरुण की फिश करी बहुत मशहूर थी, इतनी कि दूसरे गांव से भी लोग उसकी फिश करी खाने आते थे। लोग पूछते, अरे काका, ये अरुण फिश करी वाला ठेला कहाँ लगता है? और गांव का कोई भी बता देता। शाम होते होते अरुण की फिश करी पूरी बिक जाती और फिर वो घर लौट आता। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी अनीता बोली, सुनिए जी, आप आ गए, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। दोनों बैठकर खाना खाते खाते बातें करने लगे। अनीता ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? अरुण बोला, क्या बताऊं अनीता, आज तो बहुत भीड़ लगी, अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। अनीता ने कहा, माता रानी की कृपा है हम पर, इतनी अच्छी कमाई हो रही है, पर आपको किसी को अपने ठेले पर काम पर रख लेना चाहिए, आपको आसानी होगी। अरुण ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, अब किसी को रखना ही पड़ेगा, अकेले सारा काम करना मुश्किल है। रात का खाना खाकर दोनों सो गए। अगली सुबह अरुण बाजार में मछली खरीदने गया। अरे बेटा, आज कितनी मछली दूं? आज 5 किलो मछली कर दो दादा। अरे, हमें भी कभी तुम्हारी फिश करी खिलाओ, सुना है बहुत फेमस है। बिल्कुल दादा, कभी मेरे ठेले पर आइए। अरुण घर लौटा और अदरक, लहसुन, टमाटर, इमली और अच्छे मसालों से फिश करी बनाकर बाजार पहुंचा। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ, अरुण की फिश करी खाओ, मसालों का जादू, मछली का प्यार, अरुण की फिश करी लाजवाब। लोग रोज की तरह उमड़ पड़े और उसकी फिश करी जल्दी ही बिक गई। अरुण सोचने लगा, अनीता ठीक कह रही थी, अब भीड़ ज्यादा हो रही है, किसी को रखना पड़ेगा। कुछ दिन बाद जब अरुण ठेला लगा रहा था, तभी एक लड़का निखिल आया। उम्र करीब 22 साल होगी। भैया, क्या मुझे एक प्लेट फिश करी और चावल दे सकते हैं? अरुण बोला, क्यों नहीं भाई? निखिल बोला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, आप मुझे आज खिला दीजिए, मैं बाद में पैसे लौटा दूंगा। अरुण दिल का सीधा और भोला था, बोला, कोई बात नहीं, खा लो, माता रानी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। उसने निखिल को प्लेट परोस दी। निखिल खाते खाते रोने लगा। अरुण ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? निखिल ने कहा, क्या बताऊं भैया, मैं अनाथ हूँ, बचपन से माँ बाप नहीं है, इधर उधर भटक कर जो मिल जाए खा लेता हूँ। ये सुनकर अरुण को दया आ गई। बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। निखिल चौंक कर बोला, सच? आप तो देवता इंसान हैं, लेकिन फ्री में नहीं, मैं आपके ठेले पर काम करूंगा। अरुण बोला, ठीक है, मंजूर हो तो आ जाओ। वो निखिल को घर ले गया और अनीता को सब बताया। अगले दिन से अरुण ने निखिल को खाना बनाना सिखाना शुरू किया। अब ठेले पर अरुण फिश करी बनाता और निखिल ग्राहकों को परोसता। अरुण को भी राहत मिलने लगी।
लेकिन धीरे धीरे निखिल के मन में लालच आने लगा। अब तो मैं फिश करी बनाना सीख गया हूँ, धंधा भी अच्छा है, क्यों ना मैं खुद का ठेला लगाऊं। फिर एक दिन निखिल ने अपना ठेला खोल लिया। आओ भाई, फिश करी खाओ, ताजा और मजेदार। लोगों ने जब स्वाद चखा तो बोले, अरे स्वाद तो अरुण भाई जैसा ही है। निखिल बोला, वो अरुण भैया, उन्हें फिश करी बनाना मैंने ही सिखाया है, असल में ये ठेला मेरा ही आइडिया था। धीरे धीरे निखिल ने अरुण की बुराई करके उसके ग्राहक छीन लिए। जब अरुण को पता चला तो उसने निखिल से कहा, ये क्या है निखिल, मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें सिखाया और तुम मेरी ही बुराई करके मेरे ग्राहक ले रहे हो। निखिल बोला, भैया जब तक प्रतियोगिता ना हो धंधा कैसे जमेगा। अरुण चुपचाप अपने ठेले पर लौट गया। अगले दिन निखिल ने सस्ता बेचने की सोची। आओ भाई, अरुण की 70 वाली फिश करी यहाँ सिर्फ 50 में। ग्राहक जुटे लेकिन कमाई घट गई। फिर पैसे बचाने के लिए निखिल ने दुकानदार से कहा, दादा इस बार सबसे सस्ते मसाले और सस्ता तेल दे दीजिए। वो बासी मछली भी लाने लगा। निखिल ने जब उससे फिश करी बनाई तो ग्राहकों ने शिकायत की, अरे ये क्या गंद मार रही है, मसाले भी घटिया हैं, लगता है इसके मन में लालच आ गया है। लोग गुस्से में बोले, अब तुझे गांव में रहने नहीं देंगे। कुछ ने तो मारने भी शुरू कर दिया। रोता हुआ निखिल अरुण के पास पहुंचा और बोला, भैया मुझसे गलती हो गई, लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अरुण ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, गलती करने वाले को माफ कर देना चाहिए, लेकिन याद रखना काम मेहनत और ईमानदारी से चलता है, लालच से नहीं। निखिल बोला, मैंने सबक सीख लिया है, अब मेहनत ही करूंगा। उसने गांव वालों से माफी मांगी। अब निखिल पूरे ईमानदारी से अरुण के ठेले पर काम करने लगा। ग्राहक कहते, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो और दोनों का स्वाद भी एक ही जगह मिलता है। सब हंस पड़े और कहानी यहीं खत्म हो गई। हमारे अगले आने वाले वीडियो में मुरारी काका, विक्की, नरेश, बलवीर और सरिता के नाम दिखाई दिए हैं और ये कहानी नरसिंघापुरा सतना से ली गई है। अगर आप चाहो कि आपका नाम भी अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो अपना नाम कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिए।